हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल इमरान सॉल्यूशन में स्वागत है। आज ऐसी संख्याएं जो 50 के आसपास की हों, ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपने इस ट्रिक को सही से समझ लिया तो आपका कैलकुलेटर से भी तेज हो जाएगा, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। तो इसलिए दिखाते हैं क्या है वो ट्रिक। इस ट्रिक को इस्तेमाल करने से पहले आपको एक नंबर अपने दिमाग में फीड करना पड़ेगा। वो नंबर है 25। जी हाँ दोस्तों, वो नंबर है 25। इस नंबर को आपको अपने दिमाग में फीड करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक नंबर लिया है 47। इसका आपको होल स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप होगा, मुझे ये चेक करना होगा कि ये नंबर 50 से कितना कम है। तो ये नंबर मुझे दिख रहा है 47 50 से 3 कम है। 3 कम है तो 3 का ही होल स्क्वायर निकाल के रखेंगे। 3 तिया 9। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये सिंगल डिजिट है, तो इसको डबल करने के लिए मुझे जीरो लगाना पड़ता है। तो मैंने ये जीरो लगा लिया है। तो ये 2 डिजिट का हो गया नंबर। अब ये कितना कम था, 50 से 3 कम है। तो यही जो 3 कम है ये 25 में से कम करके लिख देंगे। 25 में से 3 गया 22, ये 22 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इस तरीके से आएगा आंसर। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं। वो नंबर है 45। 45 का होल स्क्वायर निकालना है मुझे। तो मुझे सबसे पहला स्टेप जो था वो ये देखना था कि ये 50 से कितना कम है। ये 50 से 5 कम है। तो 5 कम है तो 5 का ही होल स्क्वायर निकाल के यहाँ पे लिख देंगे। 5 का होल स्क्वायर होता है 25। ये हो गया 25। और मैंने आपको एक संख्या जो आपके दिमाग में फीड कराई थी वो थी 25। तो उसी में से इसको माइनस कर दीजिए। कितना, 5 कम था तो 5 माइनस कर देंगे, ये आएगा 20। तो ये 20 आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये हो गया आपका होल स्क्वायर। ये 50 के आसपास वाली गिनती जो होती हैं उनके लिए ट्रिक है। तो एक और नंबर हम ले लेते हैं, वो है 43। 43 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले चेक करना होगा ये 50 से कितना कम है। तो ये 7 कम है। 7 का होल स्क्वायर होगा 7 सत्ते 49। तो 7 सत्ते 49 यहाँ पे लिख दिया। बाकी जो 7 कम था वो 25 में से कम करके लिख देंगे। वो होगा 25 में से 7 गया, बचा 18। तो ये है आपका आंसर। तो ये तो हो गए 50 के नीचे वाली संख्याएं। तो मुझे देखना है कि 50 के ऊपर वाली संख्याओं के लिए क्या ट्रिक होगी। जैसे कि मैंने ले लिया 53 का होल स्क्वायर। ये 50 से मुझे देखना ज़्यादा कितनी है। तो ये 3 ज़्यादा है, जैसा कि आप देख रहे हैं 3 ज़्यादा है। तो 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। 3 तिया 9। 3 तिया 9, एक डिजिट और बढ़ा लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या करना है, उसमें हम माइनस करते थे 25 में से। अब इसमें हम 25 में जोड़ देंगे। ये 3 ज़्यादा है तो 25 में 3 जोड़ देंगे। 25 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 28। तो यहाँ पे 28 लिख दीजिए। ये आ गया आंसर। कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 57 मैंने ले लिया। 57 का होल स्क्वायर निकालना है। तो ये 7 ज़्यादा है। 7 का भाई होता है 7 सत्ते 49। 7 ज़्यादा है तो 25 में 7 जोड़ दीजिए। 25 और 7 32। ये आ गया आंसर। इस तरीके से आप 50 के आसपास वाली संख्याओं का होल स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 100 के आसपास वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। बल्कि संख्याएं एक नहीं, जैसे कि 47 का होल स्क्वायर ये नहीं है, वो अलग अलग संख्याएं होंगी। तो दोस्तों अब देखते हैं 100 के आसपास वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे कौन सी ट्रिक अपनाना पड़ेगी। तो उसके लिए भी एक बहुत ही शानदार ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। वो ट्रिक ये है कि जो संख्याएं 100 के आसपास की हों और अलग अलग 2 संख्याओं का गुणा करना हो तो क्या करना होगा। तो इसका आंसर भी हम एक लाइन में लाकर दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों मैंने 2 संख्याएं ले ली हैं। वो संख्या ये ऐसे ले लेते हैं, 110 104। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना हो तो मुझे क्या करना होगा, एक ही लाइन में आंसर आएगा। तो सबसे पहले मुझे देखना है, इस ट्रिक में सबसे पहला स्टेप होगा कि ये 100 से कितनी ज़्यादा है। ये 10 ज़्यादा है। ये नीचे वाली देख लेंगे, ये 100 से कितनी ज़्यादा है। ये 14 ज़्यादा है। तो दोस्तों ये 14 ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है। तो मुझे करना क्या है, दूसरा स्टेप, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 दशावन 140। 140 में 40 आ जाएगा। एक हासिल आगे चला जाएगा। एक हासिल आगे चला जाएगा। अब मुझे दूसरा स्टेप क्या करना है, 114 में या तो ये जोड़ दें या फिर 110 में ये जोड़ दें। आंसर सेम ही आएगा। 114 में 10 जोड़ोगे तब भी 124 आएगा। 110 में 14 जोड़ोगे तब भी 124 आएगा। और एक हासिल है तो 125 आएगा। तो ये आंसर आएगा निकल के। ये हो गई मल्टीप्लाई आपकी। दूसरा कोई नंबर ले लीजिए। 100, चलो मैं 106 ले लेता हूं और 104 ले लेता हूं। तो ये देखना है कितनी ज़्यादा है। 100 से 6 ज़्यादा है
ये 4 ज़्यादा है जैसा कि आप देख रहे हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, ये 24 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने, और वही करना है इसमें, या तो ये जोड़ दीजिए या फिर इसमें ये जोड़ दीजिए। 104 में 6 जोड़ेंगे 110, 110 पूरा आ जाएगा क्योंकि हासिल आया ही नहीं है। यही आंसर है आपका। कोई और नंबर जैसे कि 100 के अंदर देख लेते हैं। कोई नंबर 100 के अंदर, जैसे कि मैंने ले लिया 98 और एक और नंबर ले लीजिए 97। इन दोनों को मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, बहुत लंबा जाएगा, ये काफ़ी 4-5 लाइनों में जाता है, लेकिन हम लाएंगे एक ही लाइन में आंसर, क्योंकि मैं इस बात की ट्रिक आपको दिखा रहा हूँ। 98, अब इसमें देखना ये 100 से कितना कम है। ये 100 से 2 कम है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये 100 से कितना कम है, 3 कम है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। वही हमारा ट्रिक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख देंगे यहाँ पे, 3 दूना 6, लेकिन ये सिंगल डिजिट है तो इसमें एक जीरो लगाकर इसको डबल डिजिट बना लेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब करना क्या है, इसमें तो हम प्लस कर देते थे क्योंकि ये 100 से ज़्यादा है। अब ये 100 से कम है तो उतना ही माइनस करके लिख देंगे। 97 में 2 कम करके लिख देंगे, माइनस कर देंगे। 97 में 2 गया, बचा 95। ये है आपका आंसर। 98 में से 3 कम करते तब भी 95 आता, इसमें से कर दिया तब भी 95, 95 आया है। तो इस तरीके से आप 100 के अंदर जो भी 2 संख्याएं अलग अलग क्यों ना हो, उनका मल्टीप्लाई करके आसानी से एक लाइन में लिख सकते हैं। चलिए हम एक और नंबर ले लेते हैं, कोई 2 अलग अलग डिजिट बिल्कुल डिफरेंट। 96, 95, ये 2 नंबर मैंने ले लिए। अब मुझे पहला स्टेप वही, कितना कम है, 100 से 4 कम है, ये 100 से 5 कम है। इन दोनों का मल्टीप्लाई सबसे पहले लिखेंगे, 5 चक्कू 20, ये मैंने 20 लिख लिया। अब दूसरा स्टेप ये है कि 100 से ये कम वाली संख्याएं हैं तो इसमें हम घटा कर लिखेंगे। इसमें से ये माइनस कर देंगे या फिर इसमें से ये माइनस कर देंगे। माइनस करना है, 95 में से 4 गया, बचा 91। ये है आंसर, ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच सके।